वज़ीर आज़म बन के शादी करेंगे या शादी करके वज़ीर आज़म बनेंगे? खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लबो लहजा है, इस वक्त वो अपना डेस्परेशन दिखाता है। आप लोग कह रहे हैं कि बस 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, वज़ीर आज़म को जाना होगा, वाकई जा रहे हैं वज़ीर आज़म? इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपके दोस्त ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उन्होंने कहा कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुई तो फिर देखें मैं इनके साथ क्या करूँगा। क्या करेंगे आपके साथ? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के उस तारीखी कंटेनर पे मौजूद हैं जो लॉन्ग मार्च को लीड कर रहा है और मेरे साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। क्या सोचा था आपने कि वहाँ से आप आला तालीम हासिल करके आएंगे? इतने आप लाडों से पले हैं और फिर 8-9 दिन इस तरह से मुसलसल आसमान के नीचे, कितना मुश्किल कितना आसान है। हम 27 फरवरी को कराची से निकले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तादाद में, जिस मोहब्बत के साथ पाकिस्तान के अवाम ने सिंध से, जनूबी पंजाब के, मरकज़ी पंजाब से इस मार्च का इस्तकबाल किया, उनकी मोहब्बत की वजह से, कि जोश की वजह से हम उनसे ताकत लेते हैं और हम अवाम के मुकदमा लड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जहाँ मेहनत होता है, जहाँ मेहनत करते हो तो मेहनत का फल भी ज़रूर मिलता है और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इतने दिन कैसे गुजरे हैं इसके ऊपर? मैं ज़रा थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, कंटेनर के ऊपर कैसे इतने दिन गुजरे? ठीक गुजरे कि हम इधर बैठे रहे और थोड़ा टाइम बाद हमें तकरीब मुख्तलिफ एरियाज़ में दाखिल होकर तकरीर करने पड़े, लोगों से मिलना पड़े और फिर अगला दिन शुरू आगे बढ़े। कितने शहरों से होके आए हैं? सबसे बेहतर क्राउड कहाँ मिला? मैं तो गिन भी नहीं सकता हूँ कि कितनों शहरों से हम गुजरे हैं और क्राउड जो है वो हर जगह अपना अंदाज से और अपने लिहाज से बहुत ही अच्छा था। अभी हम लाहौर से निकले, जो जोश और मोहब्बत लाहौर के अवाम ने खाया, उनका अपना स्टाइल है, उनका अपना खासियत है। मुल्तान तो पूरा मुल्तान निकला हुआ था, तो भी बहुत ही शानदार इवेंट था। साहिवाल में हम रात के 12 बजे के बाद पहुँचे और पूरा साहिवाल की अवाम रात के अंधेरों में बाहर आके हमारा इस्तकबाल किए। ये ना सिर्फ ये दिखाता है कि अवाम इस हुकूमत से नाखुश हैं, ये मुआशी बहरान की वजह से मुश्किल में है, तंग है, नाराज़ हैं, मगर उनकी उम्मीदें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम आदमी की जो बात है, हमने पहले भी इस मुल्क के आम आदमी की खिदमत की है। आपके दोस्त ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उन्होंने कहा कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुई तो फिर देखें मैं इनके साथ क्या करूँगा। क्या करेंगे आपके साथ? उसने तो पहले कहा था कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर वो निकाला गया। अब उसने आज ये किया। खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लबो लहजा है, इस वक्त वो अपना डेस्परेशन दिखाता है, उसका परेशानी दिखाता है, उसका खौफ दिखाता है। वो एक डेस्परेट शख्स बन चुका है, एक आइसोलेटेड शख्स बन चुका है। पाकिस्तान के अवाम का भरोसा उठ चुका है, पाकिस्तान के अवाम उसको पहचान चुके हैं, वो जानता ये है, तो इसलिए इतना डेस्ट्रिव होके आखिरी ऐसे बातें कर रहे हैं जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेशनल लीडर्स में आप सबसे यंग हैं, ये तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान। आप कैसे देखते हैं अपना मुस्तकबिल, कैसे देखते हैं? मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे सारे बुज़ुर्गों को। मेरा तो तरबियत यही हुआ है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट करना है। और अब मैं एक आखिरी काम लेना चाह रहा हूँ सारे बुज़ुर्गों से कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा दें। एक बड़ा नाजुक कि हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शंस मिले, फिर उस नया इलेक्शंस में मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अब नौजवान क़यादत का वक्त आ गया है, नौजवानों को मौका देने का वक्त आ गया। एक बड़ा यहाँ पे नाजुक लम्हा आया था जब बीबी आसफ़ा को वो लगा ड्रोन और हमने देखा कि फ़ौरन आपने अपने यहाँ से कपड़ा उठाया और उनके लगाया यहाँ पे। तो मुश्किलात तो आती हैं, आपने अपनी वालदा को भी देखा, अपने नाना को भी देखा, तो क्या देखते हैं इस तरह से इन मुश्किलात को, किस नज़र से देखते हैं?
یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اور اپروپریٹ طریقے کے ساتھ اس قسم کے انسٹرومنٹس استعمال ہوتے. ادھر نہیں ہوا. ایک بہت بڑا بریچ ہوا. آصفہ صاحبہ کو اسٹیچز کی ضرورت پڑی, لیکن شکر الحمدللہ وہ صحت یاب بھی ہے اور اتنا بہادر ہے کہ وہ تو اسی وقت اسٹیچز کے بغیر اوپر آنا چاہ رہی تھی, لیکن ہم نے اس کو ہاسپٹل بھیجا, علاج کروایا اور اسی رات وہ واپس ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل تھی. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس 2 دن رہ گئے, 1 دن رہ گیا, میں آ رہا ہوں, لے لوں گا, وزیر اعظم کو جانا ہوگا, واقعی جا رہے ہیں وزیر اعظم؟ ہمارا یہی کوشش ہے, یہی محنت ہے کہ ہم اس وزیر اعظم کو ہٹائے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں, اور ہمارا یہ قافلہ اب اپنے منزل تک پہنچ رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کا تیاری تیزی پکڑ رہے ہیں, آخری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. بڑا اہم ہے, وزیر اعظم بن کے شادی کریں گے یا شادی کر کے وزیر اعظم بنیں گے؟ اس وقت ہمارا وزیر اعظم بننے کا کام اور اس وزیر اعظم کو نکالنے پہ فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس فوکس میں ہم کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا.